Hello everyone, class 7th maths June exercise 7.2 question number 12. 4 minus 4 in bracket x minus 5 equal 2 in bracket 2 minus x and minus 6. तो सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले जो कॉमन दिए गए होते हैं उन कॉमन से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 का वैल्यू 4 होगा, -4 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4x आ जाएगा और -4 से -5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो +20 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। 4 5 ज़ा 20 इक्वल 2 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 और 2 से -x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x हो जाएगा और -6 ऑलरेडी दिया गया है। अब एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, जिनमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं उनमें सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। 4 पॉजिटिव है, 20 पॉजिटिव है तो 20 + 4 हो जाएगा 24, -4x इक्वल हो जाएगा 4 और -6 जो है एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है। नेगेटिव ग्रेटर है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। -2x का -2x होगा और -6 में से +4 को माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा। अब हम लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे यानी एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे 24 को ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ -2x को ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है LHS में -4x, -2x को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +2x इक्वल RHS में -2 ऑलरेडी दिया गया है और +24 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -24 होगा। -4x में से +2x को हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म है। एक नेगेटिव है, यदि ग्रेटर इंटीजर नेगेटिव होता है तो आंसर भी क्या होता है नेगेटिव, यानी 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो -2x वैल्यू आ जाएगा इक्वल। यहाँ पे दोनों इंटीजर क्या है नेगेटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर भी नेगेटिव होगा तो 2 + 24 हो जाएगा -26। RHS और LHS दोनों में नेगेटिव साइन दिया गया है तो दोनों को हम क्रॉस आउट कर सकते हैं। क्यों करेंगे ये आप जानते ही हैं कि जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे -2x को तो ये हो जाएगा -26 बाई -2, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा क्रॉस आउट हो जाएगा। सीधा सीधा एट फर्स्ट ही हमने क्या कर दिया है क्रॉस आउट कर दिया है। 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न आएगा तो 26/2 होगा। 2 से 26 को रिड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है 1.2y - 0.5y इक्वल 4.2। दोनों लाइक टर्म हैं, दोनों में हम सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं तो 1.2 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0.7y इक्वल हो जाएगा 4.2। अब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 0.7 को ट्रांसफ़र करना होगा, एज ए डिवीज़न आएगा तो ये हो जाएगा 4.2/0.7। 0.7 एज ए डिवाइज़र है तो डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि इसके डेसिमल को हटाया गया है सीधा सीधा तो आप देख सकते हैं कि 7.0 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा 42.0 आएगा। तो डेसिमल के बाद यदि 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया 42/7, 7 से 42 को रिड्यूस कर देंगे तो आएगा आंसर y इक्वल 6। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 10y - 0.2 इन ब्रैकेट 7 - y इक्वल 19। तो 0.2 यानी नेगेटिव है तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10y का 10y होगा और -0.2 से 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा -1.4 और -0.2 से -y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो +0.2y इक्वल 19 आ जाएगा। अब हमारे पास दो टर्म हैं, दोनों लाइक हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो आंसर आएगा 10y में यदि 0.2y को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 10.2y इक्वल हो जाएगा। RHS में 19 है ही है ऑलरेडी, -1.4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +1.4 आ जाएगा। अब जबकि 19 + 1.4 जुड़ जाएगा तो आंसर आएगा 20.4 इंटू 10.2 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए डिवीज़न आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 20.4 बाई 10.2। 10.2 क्या है? डेनोमिनेटर है। डेनोमिनेटर को हम एज ए डिवाइज़र यूज़ करते हैं। तो डिवाइज़र के डेसिमल को हटाएंगे, तो डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने से हम डिवाइज़र में मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही हम डिविडेंड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल दोनों का हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 204 बाई 102। 102 से 204 को रेड्यूस कर देंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 12 माइनस एक्स बाई 5 इक्वल एक्स। 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे, एज ए मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि यहाँ पे एज ए डिवीज़न है। डेनोमिनेटर जो होता है एज ए डिवाइज़र ही होता है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स इक्वल एक्स इंटू 5। अब हमें माइनस एक्स को ट्रांसफ़र कर लेना है। माइनस एक्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे हम x इंटू 5 को 5x के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि x से और 5 में यानी अनलाइक टर्म में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x इंटू 5 हो जाएगा 5x और माइनस एक्स का हो जाएगा प्लस x इक्वल 12 ऑलरेडी दिया गया है। और हम किसी साइड में भी लिटरल नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, केवल हमारे लिए समझना आसान होना चाहिए। तो 5x में x को ऐड कर देंगे तो 6x आ जाएगा। 12 इक्वल हो जाएगा 6x। 6 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसको और के रूप में हम लिख सकते हैं x इक्वल 6। यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न होगा, तो सेम कंडीशन 12 बाई 6 होगा और 6 से 12 को रेड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x का वैल्यू 2। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।